तो गाइस आज जो मेरे पास कंप्लेन आया है वो है टोटल बॉडी का। ठीक है, तो ये 650 सीसी हम लोग का जो जीटी और इंटरसेप्टर और ये दोनों में आता है। और ये टोटल बॉडी जो है थोड़ा अलग होता है क्योंकि इसमें ना डुअल आपका जो है टोटल बॉडी लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसमें कोई इश्यू फिक्स नहीं रहता है। डुअल टोटल बॉडी है, दो एक साथ जुड़ा हुआ रहता है क्योंकि 650 सीसी में डबल सिलेंडर होता है इसीलिए। तो टोटल बॉडी अगर ख़राब होगा ना तो डुअल एक साथ ही बदलना पड़ता है, तो सिंगल सिंगल हम लोग नहीं बदल सकते। ठीक है, तो 650 में जब भी टोटल बॉडी ख़राब होता है ना तो उसमें हम लोग को पता कैसे चलता है कि इसमें टोटल बॉडी ख़राब है। उसके लिए ना पहले तो गाड़ी में स्टार्ट करने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, वो आरपीएम जो है फ्रिक्चर होने लगेगा। और दूसरा जो है, जो हम लोग का ये मशीन रहता है ना, इसमें हम लोग पता कर सकते हैं कि आरपीएम जो है कितना ऊपर जा रहा है कितना डाउन जा रहा है। ठीक है, तो जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे 1400 या फिर 1200 के आसपास उसका आरपीएम जा रहा है, मतलब 14 बहुत ज़्यादा है। 1400 आरपीएम जो है बहुत हाई होता है, उसमें आरपीएम जा रहा है और फिर नीचे भी आ रहा है। तो ये आरपीएम जो है गलत है। ठीक है, नॉर्मल क्या आरपीएम होगा ना वो 1050 या फिर 1100 इतना ही आरपीएम होना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा आरपीएम इसमें जा रहा है, तो इसीलिए टोटल बॉडी का जो है प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये जो आरपीएम अप एंड डाउन होने वाला ये कौन सा पार्ट है जो ख़राब होने से होता है। ठीक है ना, ये होता है आपका जो बोला जाता है जो टोटल पोजीशन सेंसर। ठीक है, टीपीएस, जिसके ना टीपीएस का काम ये होता है कि टोटल पोजीशन, जो हम लोग टोटल काम कर रहे हैं ना एक्सीलेटर, वो ना पोजीशन में रहें, तो जो आइडल में रहें, तो आइडल में नहीं रह रहा है बोल के ही उसका आरपीएम फ्रैक्चर हो रहा है। तो फ्रैक्चर हो रहा है बोल के ही वो टोटल पोजीशन सेंसर जो है ख़राब हुआ है। तो वो सेंसर सिंगली हम लोग बदल नहीं सकते, पूरा टोटल बॉडी के साथ आता है। ठीक है, तो टोटल बॉडी जो है वो पुराना वाला हम लोगों ने निकाला फटाफट से, और नया वाला जो है सील ओपन किया और फटाफट से निकाला। इसका लगभग प्राइस जो होता है ना 12,000 के आसपास होता है प्राइस। ठीक है, क्योंकि ये जीटी और इंटरसेप्टर दोनों में खाएगा, दोनों में सेम मिलता है दोनों का। और इसमें डुअल इंजेक्टर लगा हुआ रहता है क्योंकि दोनों सिलेंडर में एक ही जगह से फायरिंग होगा। ठीक है ना, तो कभी राइट साइड चालू होता है तो कोई लेफ्ट साइड चालू होता है, दोनों का सेकंड कुछ मिनी सेकंड एक समय होता है जो सेकंड के अंदर दोनों मूवमेंट होता है। ठीक है, क्योंकि पिस्टन जब भी नीचे और ऊपर आएगा ना वो दोनों में हल्का सा ही डिफरेंस होता है अप एंड डाउन का। ठीक है, तो ये लगाने के बाद हम लोगों ने उसको ट्राई किया कि वो टोटल बॉडी लगाने के बाद प्रॉब्लम जो है क्या टोटल बॉडी लगाने के बाद भी दे रहा है, ये भी हम लोगों ने ट्राई करके देखा। तो फाइनली हम लोग को रिज़ल्ट बहुत बढ़िया मिला है। लेकिन ये लगाने के समय हम लोग को एक दिक्कत मिला कि ये रबर जो है ना बहुत फंसता है वहाँ पे। ठीक है, तो हमेशा आप लोग क्या करिएगा ना कि रबर में थोड़ा ऑयल लगा के उसको बैठाइए, क्योंकि ये दिक्कत हमें मिला था। तो हमें मिला है तो आपको भी मिल सकता है, इसीलिए ना हमेशा दोनों की तरफ, जैसे कि मैनीपुल में भी और एयर फिल्टर में भी, ये दोनों साइड में आपको हल्का सा ऑयल करके उसको बैठाना है। और बैठाने के टाइम में उस टाइम में ना जो पेट्रोल पाइप लगने वाला पाइप नोज़ल है ना उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो प्लास्टिक का होता है, टूटने का बहुत चांस रहता है। ठीक है, तो इसीलिए उसको भी ध्यान देना है। और अभी ठीक होने के बाद जो आरपीएम है वो आप लोगों ने देखा कि 12 से 11,000 के आसपास उसका आरपीएम है। ठीक है, 1200 या फिर 1100 के आसपास उसका आरपीएम बढ़ा हुआ है। ठीक है ना, तो यही आरपीएम सही होता है। तो ये आरपीएम सही होने के बाद हम लोगों ने उसका प्रॉब्लम को और एक बार स्टार्ट करके ट्राई किया, तो कंफर्म हम लोग को रिजल्ट निकल गया कि 1300 के आसपास उसका आरपीएम जा रहा है। और आरपीएम जो है फ्रैक्चर भी नहीं हो रहा और टोटल भी बढ़िया तरीके से ले रहा है। ठीक है, तो फाइनली प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो गया। तो आप भी देख लीजिए कि प्रॉब्लम होने के समय उसका जो आरपीएम का साउंड है वो कैसा रहता है, और ठीक होने के बाद उसका साउंड जो है वो कैसा रहता है। ये दोनों आप लोग देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये तो आरपीएम है आपका प्रॉब्लम होने वाला। ठीक है, तो प्रॉब्लम ठीक करने के बाद जो आरपीएम होना वो होता है ना वो किस तरह का होता है वो आपको दिखाते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि दोनों में फ़र्क क्या होता है। तो यही डिफरेंस होता है आरपीएम में, जो एक है फ्रैक्चर होता रहता है और एक जो है सीधा आरपीएम रहता है, उसका जो कोई फ्रैक्चर वगैरह नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ को आपको देखना है। कभी भी अगर आपका आरपीएम इस तरह का अगर मूवमेंट दिखाता है फ्रैक्चर वाला, तो आपको तुरंत जाकर डीलरशिप में दिखाना है और चेक करवाना है कि आपका जो टोटल बॉडी है ख़राब है या नहीं। अगर है तो रिप्लेस करना होगा, वो जान लीजिएगा। ठीक है, तो ये बाकी वारंटी मिलता है या नहीं मिलता है वो डीलरशिप वाला जानते हैं, उसमें आप लोग बात कर लीजिएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरह का इन्फॉर्मेशन और भी आता रहेगा और भी देते रहेंगे आपको। तो चैनल को
सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखिएगा इस तरह का इन्फॉर्मेशन देखने के लिए, ठीक है। तो हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता के जाइएगा।